उस तबाही से खबरदार करते हैं जो देश के पूर्वोत्तर में सिक्किम में आई है, जहां बादल फटने के बाद आए सैलाब में मृतकों की संख्या 30 पहुंच गई है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। सिक्किम में सैलाब का कहर। तीस्ता में सैलाब, आफत में जिंदगी। बादल फटने से आए सैलाब में 19 लोगों की मौत। सिक्किम में सैकड़ों लोग लापता, हजारों लोग राहत कैंपों में। खूबसूरत सिक्किम पर कुदरत का कहर। नॉर्थ ईस्ट के छोटे से सूबे सिक्किम पर कुदरत के कहर की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। पाक्योंग में मंगलवार देर रात बादल फटने के बाद तीस्ता में ऐसा सैलाब आया कि रास्ते में जो कुछ भी आया उसे वो बहा ले गया। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में सेना के कई जवान हैं। बादल फटने की घटना लोनक झील के ऊपर देर रात करीब 1:30 बजे की है। इसके बाद लाचेन घाटी में कहर बरपा। तीस्ता का जलस्तर अचानक 15 से 20 फुट तक बढ़ गया। नदी से लगे आसपास के इलाकों में पानी और मलबा कई फुट तक भर गया। कई लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए, लेकिन कई लोगों को जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। बादल फटने की घटना के 48 घंटे बाद आज तक पहला चैनल था जो लोनक झील तक पहुंचा, जहां बादल फटा था। अब इस झील में पानी का बहाव कुछ घट गया है, लेकिन आसपास की पूरी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जब बादल फटने से झील का स्तर बढ़ा होगा तो क्या हाल हुआ होगा। नदी ने जिस तरीके से आसपास की जमीन को काटा था, वो भी तस्वीरें साफ दिख रही हैं। अब भी यहाँ मलबे से भरा पानी बह रहा है। 2 नेपाली इस झील के आसपास फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि रास्ता खुलने में महीनों का वक्त लगेगा। ऐसे में वो कैसे जिंदा रहेंगे। सिक्किम के सीएम भी लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। जो आप हालात का बात करें तो अभी हालात, यहाँ का हालत तो बहुत खराब है। जो 3 और 4 का, जो 3 तारीख वहाँ से हुआ और 4 तारीख यहाँ पर इफेक्ट हुआ, इसके कारण बहुत सारे लोग अभी बेघर हो चुका है। करीब अभी अफेक्टेड है तो 22,465 लोग अभी अफेक्टेड है इसमें। और अभी तक 103 मिसिंग है और 19 का शव मिला है कैजुअल्टीज में, और 26 अभी अंडर ट्रीटमेंट है, वो लोग हॉस्पिटलाइज है। तो अभी तक हम लोग ने करीब 3500 से ज़्यादा को हम लोग ने इवैक्यूएट किया है। उधर तीस्ता में बाढ़ के बाद से कई हादसे सामने आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में गैस सिलेंडर और सेना का मोर्टार बहकर आ रहा है। जलपाईगुड़ी के क्रांति ब्लॉक में एक मोर्टार को निकालने में कुछ लोग तीस्ता में उतरे और इसी दौरान मोर्टार फट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन लगातार लोगों को बचाने और सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में लगा है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। नॉर्थ सिक्किम के गांव वाले इलाकों में हालात अब भी खराब हैं। लोगों के घरों में कई फुट तक पानी और बादल फटने से आया हुआ मलबा भरा है। प्रशासन का दावा है कि लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें इस काम में लगी हैं। आज के रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक 18 जनों के हताहत होने की सूचना हमारे पास उपलब्ध है और 98% अभी भी मिसिंग है, जिनकी सघन जांच चल रही है, उनकी खोजबीन की जा रही है वहाँ। और इंजर्ड जैसा जो कल सिचुएशन था 26 पे ही है वहाँ, उसमें ज़्यादातर लोग फर्स्ट एड एंड अदर ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। इसके अलावा जो ये ट्रॉमा की सिचुएशन क्रिएट हुई है बिकॉज फ्लैश फ्लड के कारण, उसको हैंडल करने हम लोगों ने साइकेट्रिक काउंसलिंग और इसकी भी व्यवस्था करी है। सिक्किम की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है और कई सैलानी अब तक यहाँ फंसे हुए हैं। सड़कों और पुलों पर भी खास असर पड़ा है। सिक्किम को इस आपदा से उबरने में काफी वक्त लगेगा। सिक्किम में राजेंद्र प्रधान के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक।